सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और जो MCQ जिस टॉपिक से रिलेटेड है वे हैं छोटे छोटे राज्यों का विकास, जीवन में किस तरीके से बदलाव आया 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के कालखंड में, सल्तनत काल की स्थापना, जनजीवन, मुगल काल के विभिन्न जो बादशाह सम्राट हुए उनसे जुड़े हुए और उसके जनजीवन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? तो सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? ऑप्शन है ए कलचुरी वंश, बी फणिनाग वंश, सी परमार वंश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1000 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन रहा। अगला प्रश्न है, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा भोज, बी विलासतुंग, सी राजा कलिंगराज या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ उस काल में वह था राजा भोज। अल बरूनी ने अरबी भाषा में कौन सी किताब लिखी थी? ए इंडिका, बी तुते हिंद, सी तहकीक हिंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब लिखा, उसका नाम था तहकीक ए हिंद। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके राज्य का विद्वान था? ए राजा भोज, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के राज्य का क्या था? प्रसिद्ध विद्वान था। कौन सा वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश था? ए प्रतिहार वंश, बी चोल वंश, सी चालुक्य वंश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश रहा वह कौन सा वंश था? चोल वंश। याद रखेंगे, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? चोल वंश। तंजावुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राजेंद्र चोल, बी कुलोतुंग चोल, सी राज चोल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आ जाएगा राज चोल। याद रखेंगे, राज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की? ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया और मालदीव, डी उपरोक्त सभी देशों पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी देशों पर। चोल राजाओं ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव इन सभी देशों पर क्या की थी? आक्रमण किया था या चढ़ाई की थी। महमूद गजनवी शासन कहां करता था? ए मध्य एशिया में, बी दक्षिण एशिया में, सी उत्तर भारत में, डी मध्य भारत में। तो महमूद गजनवी कहां शासन करता था? उत्तर आ जाएगा मध्य एशिया में। आंसर आ जाएगा मध्य एशिया में महमूद गजनवी शासन करता था। अल बरूनी भारत क्यों आया था? अल बरूनी भारत क्यों आया था? ए गणित का अध्ययन करने, बी खगोल शास्त्र का अध्ययन करने, सी अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने या डी उपरोक्त सभी सही है, मतलब ये सभी कार्य करने अल बरूनी आया था। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सही है। अर्थात
अलबरूनी गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने भारत आया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाट कौन थे? ए इतिहासकार, बी दरबारी कवि, सी पर्यटक या डी इनमें से कोई नहीं। तो भाट कौन होते थे? दरबारी कवि होते थे, सही आंसर। और जो जिस दरबार में कवि ये भाट जो रहते थे वे उस दरबार के राजा के उनकी यशगान में ये रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, भाट परंपरा कहाँ प्रचलित थी? पूरे उत्तर भारत में, बी पूरे दक्षिण भारत में, सी मध्य भारत में या डी इनमें से कोई नहीं। तो भाट परंपरा कहाँ प्रचलित थी? सही आंसर आ जाएगा पूरे उत्तर भारत में। अगर पूछा जाता है भाट परंपरा कहाँ चलता था तो पूरे उत्तर भारत में भाट परंपरा उस समय प्रचलित था। कलिंग राज में दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ स्थापित की? कलिंग राज ने पढ़ेंगे इसको। कलिंग राज ने दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ स्थापित की? ए रतनपुर, बी तुम्बाड़, सी रायपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा, कलिंग राज ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तुम्बाड़ में। दक्षिण कोसल, कोसल जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है। तो दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी कहना चाहिए क्या था? तो कलिंग राज के समय तुम्बाड़ था। प्रसिद्ध राजा भोज का पराक्रमी होने के साथ साथ किसमें गहरी रुचि थी? अर्थात राजा भोज तो पराक्रमी था ही साथ उसमें किसकी गहरी रुचि थी? कौन से क्षेत्र में? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी वास्तुकला, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो राजा भोज था वह विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला इन क्षेत्रों में क्या करता था? गहरी रुचि रखता था। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला है, अधिपति राजा कौन होते थे? जीतने वाले राजा, बी हारने वाला राजा, सी संधि करने वाला राजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिपति राजा किसे कहा जाता था? जीतने वाला राजा को कहा जाता था। और जो हार जाता था उस समय राजा, उसे क्या कहते थे? सामंत राजा कहा जाता था। याद रखेंगे, अधिपति राजा जीतने वाला और हारने वाला को सामंत राजा कहा जाता था। 15 राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए क्या देते थे? जो राजा होते थे वे ब्राह्मणों को अपने गांव में बसाते थे तो उसके लिए क्या देते थे वे? ए कभी कभी पूरे गांव को दे देते थे, बी गांव से प्राप्त होने वाला लगान को देते थे, सी उपरोक्त दोनों देते थे या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। कभी कभी तो पूरे गांव दे देते थे या गांव से प्राप्त होने वाला लगान राजा जो होते थे ब्राह्मणों को दान में देते थे। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि कौन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी कविताओं में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया? ए दल राम राव, बी दलपत सिंह, सी दादू कश्यप या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आ जाएगा, दल राम राव ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ का नाम का प्रथम प्रयोग अपनी कविताओं में किया था। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था? ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था? ए ब्राह्मणों को गांव दान में देना, बी ब्राह्मणों को दान देना, सी ब्राह्मणों को गाय दान में देना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ब्राह्मणों को गांव दान में जो दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। पंचकुल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? गांव के 5 मुखिया को, गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया को
या गांव के 5 श्रेष्ठ कुल के लोगों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पंचकुल। तो गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? पंचकुल कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलवार किसे कहा जाता है? इंद्र के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को, शिव के भक्तों को, या डी ब्रह्मा के भक्तों को? तो अलवार किसे कहा जाता है? विष्णु के भक्तों को कहा जाता है। अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित कक्षा 6वीं, 8वीं, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस पर हमारा कंप्लीट सीरीज हमने पूर्व में बना चुका है। तो आप अपने परीक्षाओं की तैयारियों के लिए या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नैनार, नैनार किसे कहा जाता है? ए शिव के भक्तों को, डी विष्णु के भक्तों को, सी राम के भक्तों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अलवार विष्णु के भक्तों को कहा जाता है, जैसे ऊपर हमने जाना। तो नैनार किसे कहा जाता है? शिव के जो भक्त होते थे उन्हें नैनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरम देव का मंदिर कहाँ स्थित है? ए राजनांदगांव में, बी कवर्धा कबीरधाम में या कबीरधाम में, सी रायपुर में, डी सरगुजा में। तो भोरम देव का मंदिर कहाँ है? कवर्धा में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर है। रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों जो है कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर है, अर्थात रतनपुर और गंडई पंडरिया का मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया है। पल्ली किसे कहा जाता है? गांव की छोटी छोटी बस्तियों को, ए बी जंगल में रहने वाले लोगों को, सी गांव के बाहर समूह में रहने वाले लोगों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पल्ली किसे कहा जाता था? गांव की छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता है? पल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर किसे कहा जाता है? गांव से वसूला जाने वाला कर को, ए बी गांव के प्रमुख लोगों की होने वाली सभाओं को, सी गांव के सामाजिक रीति रिवाजों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर किसे कहा जाता है? गांव के प्रमुख लोगों की होने वाली सभाओं को। छत्तीसगढ़ में सती चौरे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? जैसा हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती चौरे के अवशेष कहाँ मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? ए कवर्धा कबीरधाम में, बी रतनपुर में, सी रायगढ़ में, डी धमतरी में। तो आंसर आ जाएगा रतनपुर में सती चौरे के अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ए तमिलनाडु से, बी केरल से, सी कर्नाटक से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गर्भगृह किसे कहा जाता है? ए उस कमरे को जहां देवी देवताओं की स्थापना होती है, बी मंदिर के प्रवेश द्वार को, सी जहां से भक्त खड़े होकर देवता के दर्शन करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा उस कमरे को जहां देवी देवताओं की स्थापना होती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का मंदिर जो है किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था? ए चोल राजाओं द्वारा, बी चंदेल राजाओं द्वारा, सी पल्लव राजाओं द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा चंदेल राजाओं द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन है ए 1175 ईस्वी में, बी 1176 ईस्वी में, सी 1170 ईस्वी में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था।
दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश का राजा या शासक कौन था? ए कनिष्क, बी पृथ्वीराज चौहान, सी भीम द्वितीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश का शासक उस समय कौन था? सही आंसर आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1193 ईस्वी में या डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीता था। अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध में कौन जीता था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद गजनवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तो इसका जो युद्ध में जीता था वह है सही आंसर पृथ्वीराज चौहान। जबकि अगला जो युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तुर्कों की सफलता का क्या कारण रहे? तुर्क उस समय आक्रमणकारी जो आए भारत में आक्रमण किए और वे सफल रहे, इसके क्या कारण रहे? ए हिंदू राजाओं के आपसी मतभेद, बी तुर्कों की सेना में फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे, सी उनके युद्ध के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे या डी उपरोक्त सभी। तो स्वाभाविक सी बात है कि तुर्कों की सफलता के कारण ये सभी रहे। पहला तो हिंदू राजाओं में आपसी मतभेद रहा और तुर्क की सेना में फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे और उनके युद्ध के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे। ये तीनों सही है, तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया? ए बलवन ने, बी इल्तुतमिश ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसको पूरा कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। सही आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इक्ता प्रथा किसने चलाई? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी रजिया सुल्तान ने या डी बलवन ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न और हमारा कक्षा 6वीं 7वीं के हिस्ट्री और साइंस विषय के जो हमारा सीरीज था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आपने उसे नहीं देखा है परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आप उसे हमारे एजुकेशनल चैनल में ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके आप उसे देख सकते हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट वेबसाइट में जुड़कर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सिजदा और पैबोश प्रथा किस सुल्तान ने चलाई? ए बलवन ने, बी इल्तुतमिश ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने या डी इनमें से कोई नहीं। सिजदा एक प्रथा है जिसमें झुककर बादशाह को सलाम करना और पैरों को चूमना, इस तरीके से सिजदा और पैबोश प्रथा चलाई थी। तो वह कौन था सा सुल्तान था? तो वह था बलवन। याद रखेंगे, बलवन ने सिजदा और पैबोश प्रथा लागू की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कैकुबाद, बी शमसुद्दीन कैमूर्स, सी अमीर हसन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर्स था।
खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश के बाद अगला वंश आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, सी अमीर हसन खिलजी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, बी ऑप्शन। तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? ए अमीर खुसरो, बी बरनी, सी मुस्तफा कमाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? बरनी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलवाई? हुलिया प्रथा सैनिकों की पहचान हो सके इसके लिए, और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलवाई? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक ने, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या डी फिरोज तुगलक ने। तो इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा चलवाई थी। अगला प्रश्न है जजिया कर कौन देते थे? ए मुसलमान, बी गैर मुसलमान, सी गैर मुसलमान और मुसलमान दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जो गैर मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, वे क्या करते थे? जजिया कर देते थे। जबकि जकात जो थे, जकात एक कर का प्रकार था जो कि मुसलमान देते थे। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? ए गयासुद्दीन तुगलक ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, सही आंसर इसका। चांदी की जगह तांबा और पीतल के सिक्के किसने चलवाया? ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या डी रजिया सुल्तान ने। तो चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्के किसने चलवाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि ज्यादा सफल नहीं रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ए दिल्ली, बी दौलताबाद, सी फिरोजाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? बी दौलताबाद, सही आंसर। शेख अलाउद्दीन का शिष्य कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, सी याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। 300 नए नहरों, आप आजकल सभी जान रहे हैं नहर जो निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले ये 300 नए नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों का निर्माण करवाया था। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? ए फिरोज तुगलक का, बी अलाउद्दीन खिलजी का, सी कुतुबुद्दीन ऐबक का, या डी मोहम्मद बिन तुगलक का। तो फतुहात ए फिरोज शाही जो आत्मकथा वह है फिरोज तुगलक का है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आलम शाह, बी खिज्र खां, सी अमीर हुसैन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सैयद वंश का जो संस्थापक हुआ वह था खिज्र खां। रैयते आला एक उपाधि है यह। तो रैयते आला की उपाधि किसने धारण की थी? ए आलम शाह ने, बी अमीर हुसैन ने, सी खिज्र खां ने,
या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लोदी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप सभी इसे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए सिकंदर लोदी ने, बी बहलोल लोदी ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी जूना खान ने। तो इसका सही आंसर है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ए हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी बाबर और सिकंदर लोदी के बीच या डी हुमायूं और बहलोल लोदी के बीच। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर जीता था। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन के, अलाउद्दीन के, अमीनुद्दीन के या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका आ जाएगा अमीर खुसरो जो थे वे निजामुद्दीन के शिष्य थे। तूते ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? ए अमीन, बी बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो को तूते ए हिंद के नाम से जाना जाता है, वे प्रसिद्ध हुए। गिनती में शून्य का आविष्कार किनकी देन है? ए तुर्कों की, बी भारतीयों की, सी मंगोलों की या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, भारतीयों की गिनती में शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया। सही आंसर इसका। सल्तनत काल में इन इलाकों से विदेशी आकर भारत में बसने लगे। वे इलाके कौन कौन से थे? ए सही आंसर बताएंगे इसमें से। ए ईरान से, बी इराक और बुखारा से, सी तुर्किस्तान और समरकंद से, डी उपरोक्त सभी स्थानों से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सल्तनत काल में इन सभी स्थानों से क्या हुए? जो विदेशी थे आकर भारत में बसने लगे और यहीं के वे स्थानीय निवासी फिर बाद में हो गए। तो ईरान, इराक, बुखारा, तुर्किस्तान और समरकंद से आकर वे भारत में बसने लगे। सल्तनत काल के समय मध्य एशिया का शासक कौन था? ए चंगेज खां, बी तैमूर लंग, सी जूना खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्तनत काल के समय मध्य एशिया का शासक कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा चंगेज खां। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा कहां के शासक थे? ऑप्शन ए फरगाना, बी तुर्की, सी मंगोल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फरगाना एक जगह है, वहां का क्या था? उमर शेख मिर्जा शासक था। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर और राणा सांगा के बीच, सी हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, डी हुमायूं और राणा सांगा के बीच। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सही आंसर इसका। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए तुजुके बाबर, बी बाबरनामा, सी बाबर मिरह या डी इनमें से कोई नहीं। तो
सही आंसर इसका क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर नामा। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और बाबर के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, राणा सांगा और हुमायूं के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह भी ही जीता था। और यह युद्ध कब हुआ था? ए 17 मई 1540 ईस्वी को, बी 15 मई 1541 ईस्वी को, सी 14 मई 1544 ईस्वी को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह जीता था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ए हुमायूं ने, बी गुलबदन बेगम ने, सी फातिमा शेख ने, या डी उमर कासिम ने। सही आंसर है इसका गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो पिता था हुमायूं की मृत्यु होने के बाद अकबर सिर्फ 12-13 वर्ष का था और उसको गद्दी मिली थी, तो उसका वह किसके संरक्षण में शासन किया? ऑप्शन ए आसफ खान, बी बैरम खान, सी मुबारक खान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा इसका बैरम खान। बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने वयस्क होने तक शासन किया था। अकबर का सेनापति कौन था? ए भगवान दास, बी आसफ खान, सी भारमल, डी मान सिंह। सही आंसर आ जाएगा राजा मान सिंह जो थे वे क्या थे? अकबर के सेनापति थे और वह उनके 9 रत्न में भी शामिल थे। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? याद रखेंगे 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ए अकबर और राणा प्रताप के बीच, बी जहांगीर और राणा प्रताप के बीच, सी अकबर और राणा सांगा के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच क्या हुआ था? 1576 ईस्वी में 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? एक बंदोबस्त व्यवस्था का नाम है दसाला, जिसको किसने लागू किया? ए टोडरमल ने, बी अब्दुल समद ने, सी हकीम हुकाम ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टोडरमल ने दसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। निम्न में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्न में शामिल नहीं है? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, शहरयार। तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन तो 9 रत्न में शामिल थे, लेकिन शहरयार नहीं थे। अबुल फजल ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? ए आईने अकबरी, बी अकबरनामा, सी अकबर ए हिंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो इसका सही आंसर है फारसी, मुगलों की राजकीय भाषा थी। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ए सुंदरदास, बी बीरसदास, सी महेश दास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है महेश दास, बीरबल के बचपन का नाम था। मुगल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? ए मनसबदार, बी जमींदार, सी इक्तादार, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो मुगल साम्राज्य में जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसकी याद में करवाया था? फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण अकबर ने किसकी याद में करवाया था? ए गुजरात विजय के, बी मालवा विजय के, सी पंजाब विजय के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुजरात को जब विजय किया था, गुजरात विजय हुआ उसके बाद अकबर फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण उसी की याद में करवाया था। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध शासक जो रहा वो था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में एक न्याय की जंजीर लगाया गया था जिसमें कोई फरियादी अपना उस न्याय की जंजीर को बजाकर अपना फरियाद बादशाह तक पहुंचा सकता था। तो झुके ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? नूरजहां को, मोतमिंद खां को, आशिफ खान को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मोतमिंद खां को। तो झुके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय जाता है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के किस गुरु को फांसी दिलवा दी थी? खुसरो ने क्या किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह में सिखों के गुरु ने सहायता की थी, तो उसको जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। वह कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, या डी अकबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच किसके शासनकाल में आए थे? अकबर के, जहांगीर के, बी सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। तो ये सभी किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद मिन्हास लाहौरी, उस्ताद सलीम अमीन, उस्ताद अहमद लाहौरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका उस्ताद अहमद लाहौरी ने क्या किया था? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार था या उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर आपने और क्लास 6, 7, 8 के कंप्लीट MCQ हिस्ट्री और साइंस के देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर या हमारे चैनल से जुड़कर आप जितने भी महत्वपूर्ण MCQ संबंधित वीडियोस है उसे देख सकते हैं। परीक्षा की तैयारियों के लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ए औरंगजेब ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, या डी शाहजहां ने। तो सही आंसर आ जाएगा मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देवराई का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? औरंगजेब और दारा के बीच, ए ऑप्शन, बी जहांगीर और शहरयार के बीच, सी औरंगजेब और शिवाजी के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा औरंगजेब और दारा जो औरंगजेब का भाई था उसके बीच हुआ था। इसे उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकारने के कारण सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब जो था वह कट्टर मुसलमान था और सिख गुरु ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था तो उसकी हत्या करवा दी थी। वह कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर,
सी गुरु अंगद देव या डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। शिवाजी ने किसकी हत्या बगनक से कर दी थी? अफजल खान की ए, बी आसफ खान की, सी आमिर हसन की या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कर दी थी बगनक से। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? ए 22 जुलाई 1655 ईस्वी को, 22 जून 1665 ईस्वी को, 22 जून 1667 ईस्वी को या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी के माता का नाम क्या था? ए महामाया देवी, बी जीजाबाई, सी सुमित्राबाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जीजाबाई जो था शिवाजी के माता का नाम था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मतलब भवनों का निर्माण बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ, उच्च कृति हुआ, उच्च क्वालिटी का भवन निर्माण हुआ किसके काल में हुआ? स्वर्ण काल स्थापत्य कला का। तो ए जहांगीर के काल को, अकबर के काल को, सी शाहजहां के काल को या औरंगजेब के काल को। तो सही आंसर आ जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण किसके काल में हुआ? ए जहांगीर के, बी अकबर के, सी शाहजहां के या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। मुगल काल में शासन का सर्वोच्च कौन होता था? ए जमींदार, बी मनसबदार, सी बादशाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बादशाह जो था मुगल काल में शासन का सर्वोच्च होता था। मुगल काल में छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? ए कलचुरी वंश, बी फड़ीनाग वंश, सी हैहय वंशी वंश या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मुगल काल में कलचुरी वंश का शासन था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने या डी औरंगजेब ने। तो सही आंसर आ जाएगा शाहजहां ने। बादशाह अकबर की राजधानी कहाँ थी? ऊपर हमने बताया था ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सिकरी या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है फतेहपुर सिकरी, बादशाह अकबर की राजधानी। सफेद संगमरमर का प्रयोग किसके काल में किया गया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। सही आंसर है डी शाहजहां। सफेद संगमरमर का प्रयोग शाहजहां के काल में किया गया। जो ताजमहल का निर्माण किया गया वो भी सफेद संगमरमर से किया गया था। मुगल कालीन समाज कितने वर्गों में बटा था? ए 2, बी 3, सी 4 या डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल कालीन समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। जैसे वर्तमान में होता है उस समय भी 3 वर्गों में बटा हुआ था। शालीमार बाग कहाँ है? ए कश्मीर में, बी लाहौर में, सी हरियाणा में या डी पंजाब में। सही आंसर है इसका लाहौर में शालीमार बाग स्थित है। इनमें से कौन मुगल कालीन कवि है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास या डी उपरोक्त सभी जो है मुगल कालीन कवि है। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास सभी मुगल कालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? ए जसपुर में, बी दामाखेड़ा में, सी रतनपुर में या डी रायगढ़ में। तो सही आंसर है दामाखेड़ा में कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है
मुगल काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ए बंगाल, बी बिहार, सी बनारस या डी ढाका। तो सही आंसर है इसका ढाका जो था मलमल के लिए प्रसिद्ध था।